के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने अब्दुल मलिक को नगर निगम के हुए नुकसान की भरपाई करने के संबंध में नोटिस जारी किया है और 2,44,00,000 रुपए का आंकलन फिलहाल किया गया है, जिसका नोटिस अब्दुल मलिक को दिया जाएगा और उनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके साथ ही दंगा प्रभावित क्षेत्र बनभूलपुरा में 127 शस्त्र लाइसेंस को सस्पेंड कर दिए गए हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम अपना असेसमेंट पिछले 3-4 दिन से कर रहा था, तो जो परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है, नगर निगम के व्हीकल्स वगैरह हैं और भी एसेट्स हैं, तो उनका एक 2,44,00,000 का एक असेसमेंट करके प्रारंभिक नोटिस अब्दुल मलिक के नाम पर निकाला गया है। वो विधिवत रिसीव करवाया जाएगा और उसके बाद वसूली की कार्रवाई करेंगे। कुछ लाइसेंस भी कैंसिल हुए हैं टोटल? उनके 127 लाइसेंस हमने कैंसिल किए, सस्पेंड करे हैं अभी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। उसके बाद उनको नोटिस वगैरह की प्रक्रिया होगी तो फाइनल कैंसिलेशन के उसके बाद जारी तक इनके लाइसेंस है टोटल बताया जाए थाना बनभूलपुरा क्षेत्र करीब 250 के आसपास में क्या सभी होंगे क्या? अभी हमने क्योंकि प्रारंभिक इनपुट पुलिस से लिया है, तो थाना बनभूलपुरा क्षेत्र के जिन लाइसेंसेस की सूची हमको पुलिस से मिली है कि ये दुरुपयोग होने की संभावना है, उनको हम लोगों ने अभी फिलहाल सस्पेंड करा है। आगे भी क्योंकि सारे वेरिफिकेशंस चल रहे हैं लगातार, तो ये अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी करा जाएगा। अभी बनभूलपुरा में कर्फ्यू कंटिन्यू है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस हैं अदर एरियाज से पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। सामान्य जनजीवन सुचारू हो गया है हल्द्वानी के अन्य हिस्सों में। वर्तमान में बनभूलपुरा का जो स्थिति का असेसमेंट है वो कर रहे हैं, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई इत्यादि करा रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स वगैरह खुलवा रहे हैं जो एसेंशियल सर्विसेज हैं। जब भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देने की गुंजाइश होगी तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से उसको देंगे। हल्द्वानी के दंगा प्रभावित बनभूलपुरा स्थित मलिक के बगीचे से अवैध मदरसे और नमाज स्थल तोड़ने के दौरान हुए हिंसक झड़प और दंगे में उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाना समेत नगर निगम की कई सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। इस दंगे में 6 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद से बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट सेवा भी पूरे तरीके से बंद है। फिलहाल दंगा प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरूरत का सामान और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह खुद दंगा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर कई सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है और उन्होंने बताया कि लगातार सुबह से लोगों को जरूरत का सामान और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जो कि अगले आदेशों तक चलती रहेगी। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने अमन शांति बनाए रखने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, बनभूलपुरा क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू है, लेकिन कर्फ्यू में वहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो सामान सब सप्लाई हम करवा रहे हैं। कल उस क्षेत्रीय कुछ लोगों के साथ और शहर के जो बाकी लोग उनके साथ एक पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो हम रिव्यू कर रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके की ढिलाई दी जा सकती है। तो आने वाले दिनों में वहाँ हम सोच रहे हैं कि कुछ रियायत दी जाए और इसके साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट हैं या राडार पर आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है अपनी टीमें भेजी हुई है और उनकी दबिश दी जा रही है। रेलवे बसें और जितना भी संचालन है वो सब कुछ सामान। सर, अब्दुल किस तरह से मामले हैं और क्या है उस मामले में? देखिए, इस अभियुक्त के खिलाफ जो भी मामले पूर्व में दर्ज हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कहीं इस मामले में हम डाटा ले रहे हैं, तो उन सबको भी हम शामिल कर रहे हैं और जो भी पुराने मामले हैं उनका भी एनालिसिस किया जा रहा है कि किस तरीके के वो मुकदमे हैं और उसी के आधार पर उनको विवेचना में शामिल। हमारी टीमें लगी हुई है, जल्दी गिरफ्तार करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को सफल बनाने के मकसद से उधम सिंह नगर पुलिस पूरी तरह से तैयार है ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाया जा सके। उसी को लेकर जनपद उधम सिंह नगर के एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने गुलिस्तान न्यूज चैनल को बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के कृषिगत उधम सिंह नगर पुलिस पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए हमारे सारे बॉर्डर एक्टिवेट हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के मद्देनजर और भी बैरियर लगाए जाएंगे, वहीं सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी थानों को बता दिया गया है कि बॉर्डर पर चेकिंग लगातार रहेगी और अवैध शराब, ड्रग्स, अवैध हथियार, इस पर पैनी नजर रखी जा रही है। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो है उधम सिंह नगर पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। हमने जो है हमारे काफ़ी सारे बॉर्डर्स एक्टिवेट हुए हैं
लोकसभा चुनाव के अंतर्गत और भी बैरियर्स इसमें इस्टेब्लिश किए जाएंगे, उन पे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी लगातार रखी जाएगी। और जो है हमने एक्टिवली अभी सभी थानों को बताया है कि बॉर्डर चेकिंग लगातार करते रहेंगे। उसमें अवैध शराब या फिर जो शराब का जो चलन है, उसके अलावा ड्रग्स है या इलीगल आर्म्स है, इन पे पूरी सख्ती से नज़र रखी जाएगी। आपको पता भी होगा कि सरकड़ा बैरियर पे हमने एक बहुत बड़ी खेप जो है शराब की हमने इसको जो है पकड़ा था। तो इसी क्रम में हम डेली लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सघन चेकिंग बॉर्डर पे जारी है और हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट का भी असेसमेंट अभी चल रहा है। तो इससे लेकर जो है आगामी दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि और भी हम इनको सुदृढ़ बनाएंगे और सघनता से चेकिंग होगी और पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के चलते विभिन्न स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थानों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा से जुड़े कदम और यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। और इस बात को देहरादून के आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा माह 2 मुद्दों पर केंद्रित है, जिसमें प्रवर्तन के परिपक्ष में यदि कोई यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान किया जाता है और वाहन जब्त होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को जागरूक करने के लिए हम स्कूल और कॉलेजों में जाकर उन्हें यातायात के नियमों और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन नहीं चलाने के बारे में जानकारी दी गई। रोड सेफ्टी को लेकर के सरकार और पूरा जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो चिंतित है, क्योंकि दुर्घटनाएं हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। तो हम लोग का प्रयास है कि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जाए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन से हम लोग रोड सेफ्टी मंथ भी मना रहे हैं, 1 महीने का है। इसमें हम लोग प्रचार प्रसार का काफ़ी काम कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं। ऐसे हम लोगों ने ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग, विदाउट हेलमेट, इस सब पर विशेष अभियान चलाया है। प्रचार प्रसार के लिए हम लोग स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं और वहाँ के जो युवा वर्ग है उसको जोड़ रहे हैं साथ में। अभी हमने एक रैली भी करवाई थी, रोड सेफ्टी रैली, जिसकी झंडी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया था और काफ़ी लंबी ये रैली थी और बहुत सारे लोग ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अब कल भी हमारा एक प्रोग्राम है, स्कूलों में हम जा रहे हैं, वहाँ हम ड्राइंग कंपटीशन करवा रहे हैं रोड सेफ्टी को लेकर के, बच्चों को अवार्ड भी दे रहे हैं हम लोग। और अभी एक हेल्थ चेकअप कैंप भी करवाया था। आपने देखा होगा कई ड्राइवर्स जो हैं उनको पता नहीं होता है कि उनकी कमियाँ क्या है हेल्थ की रिलेटेड। आँखों में कोई प्रॉब्लम है, कई बार बीपी की शिकायत होती है, हाइपरटेंशन होता है, शुगर का होता है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने एक टीम भेजी थी, डॉक्टर पैरामेडिक्स सबकी टीम थी और वहाँ हम लोगों ने एक आईएसबीटी देहरादून में एक हेल्थ चेकअप कैंप ड्राइवर्स का किया था। वो भी काफ़ी सफल रहा था, लगभग 100 लोगों ने उसका बेनिफिट उठाया। हाँ, रोड उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।